हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग इन। और यार हाँ, मुझे पता है ऊपर का माला खाली नजर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में गंजा स्पैम करने की जरूरत नहीं है। और खैर आज अपने आते हैं सबसे पहले मैच पर, जो कि हुई कल चेल्सी और लिवरपूल के बीच में। और तुम कह सकते हो कि हाँ, थोड़ी सी एक्साइटिंग मैच थी, बिकॉज देखो मेरे हिसाब से ये चेल्सी का एक तरीके से तुम कह सकते हो ना, इंजन स्टार्ट करने वाला मैच था ये। बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि पिछले सीजन कैसा चेल्सी का गया था। देखो पिछले सीजन से इस सीजन को अपन कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है चेल्सी। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि अभी एट दिस पॉइंट इन्हें जज करना एक सही बात नहीं होगी। ऑफ कोर्स तुम अगर चेल्सी फैन हो तो अभी तुम्हारे लिए जज करना अभी सही पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा। बिकॉज द थिंग इज, नया मैनेजर है, पूरी स्क्वाड नहीं है, पूरी स्क्वाड यंग स्क्वाड है। और पिछले सीजन से 2-4 बंदे ही है जो शुरू कर रहे हैं इस बार, नहीं तो सारी स्क्वाड ही नहीं है, सारे प्लेयर्स ही नए हैं। और नया मैनेजर का प्लेइंग स्टाइल में नए प्लेयर्स को बैठने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है उनको, आखिर उस फेवरेबल सिचुएशन में, आखिर उनके कंफर्ट जोन में आने में। तो ऐसा नहीं है कि चेल्सी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, बट हाँ इन्हें थोड़ा सा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। बट कंसीडरिंग द फैक्ट नई स्क्वाड, कल का मैच चेल्सी ने अच्छा खेला है, कंसिडरेबली सेइंग अच्छा खेला है पोचेटिनो के अंदर। बिकॉज द थिंग इज, पोचेटिनो एक ऐसा मैनेजर है ना जो बहुत ज्यादा हाई लाइन मेंटेन करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा काउंटर अटैक पे बिलीव रखता है। और ऐसे में कल जो रीस जेम्स ने, निकोलस जैक्सन ने, कॉनर गैलेगर ने और जितने भी हाई लाइन मेंटेन, एंजो फर्नांडिस ने कल जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, कल एंजो फर्नांडिस लिटरली पूरी चेल्सी की गेम को कंट्रोल कर रहा था अपने सेंटर पोजीशन से। और रीस जेम्स जो कैप्टन की बैंड पहन रखी थी, नया कैप्टन चेल्सी का, उसने कल बताया कि क्यों वो कैप्टन का बैंड डिजर्व करता है। जो राइट विंग पर कल रन लगाया ना रीस जेम्स से, कसम से मजा आ गया उसके मैच को देखकर। और जो प्लेसमेंट करी है उसने बॉल की, और निकोलस जैक्सन की तुम प्लेसमेंट देखोगे ऑफ द बॉल, और उसकी जो स्पेशल अवेयरनेस है, वो सबसे बड़ी बेनिफिट थी कल चेल्सी के लिए। खैर गोल लाइन कल मुझे लगता है कि कल चेल्सी को और ज्यादा गोल्स मारने चाहिए थे, कंसीडरिंग द फैक्ट कि उन्होंने कितना ज्यादा चांसेस क्रिएट करा था। और जो उनकी थर्ड हाफ थी, लिवरपूल की थर्ड हाफ थी, उसमें चेल्सी चढ़ी हुई थी। तो ऐसे में चेल्सी को और ज्यादा गोल्स मारने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बट अगेन, और इन्हें अभी जज करना सही टाइम नहीं होगा मेरे हिसाब से। जज करना चेल्सी को तुम तब जब दिसंबर बीत चुका होगा और प्रीमियर लीग अपने पीक पर आएगी, वो सही टाइम होगा चेल्सी को सही तरीके से जज करने का। अभी तो इंजन शुरू करने दो धीरे धीरे, ये भाप की इंजन है, धीरे धीरे शुरू होंगे। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर लिवरपूल की परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ी सी डाउनवर्ड रही लिवरपूल। देखो दोनों ही टीम एक सीडीएम को यूज कर सकती है, और इसलिए मॉइसेस कैसेडो की तरफ दोनों ही टीम लीन ऑन रखी थी। देखो दोनों ही टीम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा था? जो अटैक फेज था उससे डिफेंसिव फेज में आने में जो ट्रांजिशन था, वो दोनों ही टीम स्लो कर रही थी, चाहे वो लिवरपूल की बात करो चाहे वो चेल्सी की बात करो। और इसलिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां दोनों ही टीम्स खुल रही थी। अब वो पर्सनल एक्सपर्टीज थी, थियागो सिल्वा की कहो या फिर वैन डाइक की कहो, जिन्होंने एक्चुअली बचा रखा था चेल्सी और लिवरपूल को। बट दोनों ही टीम खुल रही थी अपनी जो डिफेंसिव ट्रांजिशन है उसमें। तो ऐसे में एक ऐसा सीडीएम जो उस ट्रांजिशन की स्पीड को बढ़ा सकता है, वो दोनों ही टीम यूज कर सकती थी। और इसलिए मॉइसेस कैसेडो के पीछे चेल्सी और लिवरपूल पड़ी हुई थी। तो ये तो चीज पता था कि चेल्सी और लिवरपूल दोनों में ही खामियां हैं, और ऐसे में इस खामियों को चेंज करना चेल्सी और लिवरपूल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज होगी इस सीजन। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारे क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और क्या तुम इस स्कोर लाइन को और ज्यादा बढ़ते हुए देख सकते थे? और यार मो साला ने 6 सीजन्स के बाद ये पहला सीजन है जब उन्होंने पहला मैच में स्कोर नहीं करा है भाई। मैग्निफिसेंट स्ट्रीक। मतलब तुम सोच सकते हो लास्ट टाइम उन्होंने पहले मैच में स्कोर तब नहीं करा था जब हमारे बड़े भैया रियल मैड्रिड से खेलता था। खैर ये तो होगी लिवरपूल और चेल्सी के मैच की बात है दूसरे मैच की तरफ, जो कि बार्सिलोना गिताफे के बीच हुई। और यार ला लीगा गलत हाथों में, मैं बोलूंगा ला लीगा गलत हाथों में। जेवियर तेबस, अब सीरियसली मुझे लगता है कि जेवियर तेबस अब ला लीगा को बर्बाद कर रहा है भाई। क्या लेवल की रेफरिंग है यार। खैर मैच पे थोड़ा सा बात करते हैं। और बार्सिलोना की परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना, तो देखो बार्सिलोना फैंस को भले ही ये चीज थोड़ी सी खराब लगेगी, बट बार्सिलोना फैंस अभी एट दिस पॉइंट, देखो रेफरी को तो तुम गाली दे सकते हो, ठीक है, रेफरी ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो गलत थे, बट स्टिल बार्सिलोना को अपनी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि उनका कन्वर्जन है, गोल वो क्रिएट करते हैं। गिताफे के अगेंस्ट उन्होंने 8 चांसेस क्रिएट करे, और उन चांसेस में से
एक भी चांस उन्होंने गोल के अंदर नहीं मारा है। तो तुम एक्यूरेसी लेवल देख सकते हो, बहुत तगड़ी तगड़ी चांसेस कल क्रिएट करी थी बार्सिलोना ने, लेकिन फिर भी वो चांसेस कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे थे। और ऐसे में बार्सिलोना को ये जो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चांसेस कन्वर्ट करने की, वो इनको सुधारनी पड़ेगी अब लंबे सीजन में। क्योंकि देखो यार, ला लीगा में सबसे बड़ा जो कहानी होता है ना, वो डिफेंस लाइन तोड़ने का होता है। बिकॉज जितनी भी टीम है ना, एक रियल मैड्रिड को छोड़कर बाकी जितनी भी टीम है, सारे के सारे साले लास्ट में 5 का वॉल बना के खड़े हो जाएंगे। उनको अटैक से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रांजिशन में जाना ही नहीं चाहते हैं अटैक के, वो डिफेंस पे ही मेंटेन रहते हैं। और ऐसे में उस वॉल को तोड़ना बार्सिलोना के लिए या रियल मैड्रिड के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो जाती है। और ऐसे में चांसेस कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए कल तुम रेफरी को गाली दे सकते हो, ऑफ कोर्स कंसीडरिंग द जितने भी डिसीजन लिए, वो गावी का हैंडबॉल नहीं था। मुझे नहीं पता किस बुक में वो हैंडबॉल था, बट इसको तुम हैंड नहीं कह सकते हो। ऐसे में बार्सिलोना को भले ही गाली तुम दे सकते हो एक आध मैच रेफरी को, बट बार्सिलोना को स्टिल अपनी जो आउटलाइन प्रॉब्लम है चांसेस कन्वर्ट करने की, वो उन्हें सही करनी पड़ेगी। हाँ, डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छी है बार्सिलोना की, तुम इसमें कोई शक ही नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिफेंस अभी तुम कह सकते हो बार्सिलोना की। बट स्टिल सिर्फ डिफेंस पर आप पूरा सीजन नहीं टिका सकते हो, आपको गोल स्कोर करने पड़ेंगे। और लेवेंडोव्स्की कल फेल रहा है इस चीज में। और थोड़े से रेफरी को भी लपेटे तो वो जितने भी डिसीजंस थे कल, जितने भी डिसीजंस आए, चाहे तुम येलो कार्ड की बात करो, रेड कार्ड की बात करो, एक पेनल्टी मिस की बात करो, और वो हैंडबॉल की बात करो, जितने भी डिसीजंस आए सारे गलत थे। और एक तो यार ये नया प्रचलन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस सीजन से मैं देख रहा हूं एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट 7 मिनट 10-10 मिनट बढ़ा देना है एक्स्ट्रा टाइम। यार किस हिसाब से? देखो, दो कारण है, या तो ये अंधे हैं, इन्हें टाइम दिख नहीं रहा है, या तो इनको ऊपर से प्रेशर है कि जबरदस्ती गोल लगवाओ। ये एक कहानी हो सकती है, बट ये सीधा सीधा गलत है। बिकॉज ये 5-7 मिनट जोड़ देना, 9 मिनट 10 मिनट जोड़ देना, ये गेम को और बोरिंग बना रहा है, ना कि इंटरेस्टिंग बना रहा है। और दूसरी चीज है कि एक टीम को बहुत ज्यादा ही अननेसेसरी एडवांटेज देने वाली कहानी है। मतलब जब तक गोल नहीं पड़ेगा तब तक टाइम बढ़ाते चले जाओ। कल प्रीमियर लीग के मैच में ये हुआ, कल ला लीगा के मैच में ये हुआ, अभी ये 2-3 दिन पहले भी ला लीगा के मैच में यही हुआ था, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वही हुआ था, फिर अभी प्रीमियर लीग में मैचेस हुई थी उसमें वही हुआ था, अभी सब में वही कहानी चल रही है। बट द थिंग इज, इस चीज को चेंज करना जरूरी है। ये 10 मिनट अब 5 मिनट 7 मिनट ये चीज सही नहीं लगती है यार। खैर, इस पर तुम्हारा क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार कल बार्सिलोना जीतनी चाहिए थी या नहीं जीतनी चाहिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, इसी के साथ अपन आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो की है एम्बापे को लेकर। और मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें ऑलरेडी कल बता दिया है, एम्बापे का सागा इस सीजन खत्म हो चुका है। मार्क माय वर्ड्स, खत्म हो चुका है। देखो डिटेल समझो कि क्या है। एम्बापे अब चाहता है कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर ले, और कल पीएसजी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू 2025 कर लिया है। अब उस भले ही 2025 में एक क्लॉज है कि 2024 में वो छोड़कर चला जाएगा। हाँ, उसने ये चीज माना कि वो पीएसजी को छोड़कर जाना जाता है, बट फ्री में छोड़कर नहीं जाएगा वो पीएसजी को। तो ऐसे में जो पीएसजी ने जो लेटर लिखा था एम्बापे को कि आप अगर फ्री में छोड़कर जाओगे, इतने सारे एम्प्लॉयज को हमें निकालना पड़ जाएगा, इतने सारे प्लेयर्स को हमें बेचना पड़ जाएगा, यूथ एकेडमी से कोई नहीं आ पाएगा, ये जो आरआर इन्होंने मचाया है ना, ये जो विक्टिम कार्ड इन्होंने खेला है, वो तुम कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एम्बापे पर काम कर गया है। तो एम्बापे इस सीजन नहीं आ रहा है रियल मैड्रिड। और अगर फैक्चुअल भी मैं तुम्हें बोलूं ना, दिख रहा था ये होते हुए, सीधा सा बात है, दिख रहा था ये होते हुए। क्योंकि तुम कह सकते हो कि एम्बापे तो बोल ही रहा था यार कि वो 2024 तक रुकना चाहता है, पीएसजी भी बोल रही थी कि 2024 तक वो रुक रहा है, रियल मैड्रिड बोल रही थी कि 2024 में वो एम्बापे को लेकर आएंगे। तो फिर ये भसड़ शुरू कहां से हुई? पता है, ये भसड़ शुरू करने वाले तुम हो, और उन तुम में मैं भी आता हूं। हमने इतनी बड़ी भसड़ मचा दी इस एम्बापे के सागा को लेकर कि पीएसजी ने उसे मार्केट में डाल दिया था। बट इस चीज को लेकर इतना बड़ा भसड़ मचा दिया हमने कि हमें लग रहा था कि एम्बापे इसी सीजन आ रहा है। तो हमने अपने खुद के सपने बुने और हमारे खुद के सपने ही टूटे, बिकॉज ये सपना एक्चुअली तुम कह सकते हो कि टूटने वाला ही था। बट अगले सीजन क्या एम्बापे को आना चाहिए? क्या रियल मैड्रिड को एम्बापे के पीछे फिर से जाना चाहिए? ऑफ कोर्स अब यार 4-5 साल लगातार हो गए एम्बापे के पीछे जाते जाते, अब मुझे लगता है कि यार पक गए हैं। मैं तो पक गया हूं। अब खत्म करो इस कहानी को, इसी सीजन खत्म करो। अगला सीजन अगर वो खुद बोलेगा, खुद अपने मुंह से बोलेगा कि मुझे रियल मैड्रिड ही जाना है, तभी पॉसिबल करो, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है एम्बापे के पीछे जाने की। ऑफ कोर्स इस चक्कर में हमारा हैरी केन और हालैंड का मौका छूट गया, बट यार
क्या कर सकते हैं अब इस चीज में। खैर इसी के साथ अपन थोड़ा सा फ्लैश न्यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज है वो है नेमार की तरफ से, और नेमार का अल हिलाल जाना अब ज्यादा इमिनेंट लग रहा है। देखो ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि बार्सिलोना ने पहले ही बोल दिया था कि नेमार एक्चुअली उनके प्लान में, सिस्टम में नहीं फिट बैठ, और शावी ने ये चीज खुद ही बोली थी कि वो नेमार को प्रायोरिटी नहीं मानता है और जाओ कैंसेलो और जाओ फिलिक्स को प्रायोरिटी अबव मानता है नेमार से। तो ऐसे में बार्सिलोना की तरफ से ये चीज तो कंफर्म थी कि वो नेमार को साइन नहीं करने वाले। अब ऐसे में नेमार के पीछे उन्होंने थोड़ा सा अपना दिखाया था कि हाँ साइन कर सकते हैं, बट अगेन पीएसजी ने खारिज कर दिया कि भैया तुम पैसे लेके आओ, 150 मिलियन लेकर आओ तभी पॉसिबल है। और ऐसे में अल हिलाल ने अपनी जो डील है वो फाइनलाइज कर दी और पीएसजी के टेबल पर रख दी है। नेमार को 320 मिलियन की सैलरी 2 सीजन की मिलेगी, अल हिलाल देगी, और ऐसे में अब नेमार अल हिलाल जाता हुआ दिख रहा है। मतलब तुम मान सकते हो 90% दैट डील इज कंप्लीट, और बस वो फाइनल स्टेटमेंट और हियर वी गो आना है, उसके बाद बात खत्म। तो नेमार इस सीजन से या फिर कह सकते हो अगले सीजन से अल हिलाल में तुम्हें खेलता हुआ दिखेगा, जो कि अच्छी बात है। पता नहीं, मुझे नहीं आइडिया अब ये सही है या नहीं। अब ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन देख ही लेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। खैर दूसरे फ्लैश न्यूज की बात करें तो वो है कैसेडो की डील की तरफ, और चेल्सी ने कैसेडो की डील फाइनलाइज कर ली। अब मैंने तो वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि क्यों चेल्सी को एक सीडीएम की रिक्वायर्ड थी, और मोइसेस कैसेडो के स्टेचर की सीडीएम की रिक्वायरमेंट थी चेल्सी को। तो ऐसे में कैसेडो की डील फाइनलाइज कर ली है चेल्सी ने। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि कैसेडो ने खुद ही बोल दिया था कि वो चेल्सी ज्वाइन करना चाहता है। तो ऐसे में चेल्सी ने कैसेडो की डील फाइनलाइज कर ली है, हियर वी गो आ चुका है। अब अगला मैच से चेल्सी में खेलेगा मोइसेस कैसेडो, तो उनके लिए जो ट्रांजिशन है वो अब ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो अच्छी बात है चेल्सी के लिए, गुड न्यूज। खैर अगर थर्ड फ्लैश न्यूज की बात करें तो वो है रियल मैड्रिड की तरफ से, और रियल मैड्रिड में एक और इंजरी हो चुकी है। एडर मिलिटाओ इंजर हो चुके हैं 6-7 महीने के लिए। तो ऐसे में अब हमारा एक सेंटर बैक भी मिसिंग है। अब मुझे नहीं पता कार्लो एंचेलोटी क्या करेगा, किसको आखिर खिलाएगा उस सेंटर बैक के पोजीशन पे। ऑफ कोर्स ये तो चीज कंफर्म है कि रूडिगर आज से सारा मैचेस ही शुरू करेगा, बट अगेन रूडिगर का भी तो कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए ना। खैर साइन तो नहीं करेगी रियल मैड्रिड, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि अपन जितने भी प्लेयर्स हमारे पास पहले से अवेलेबल है उनको ही खिलाएंगे, या फिर कस्टिया से प्लेयर उठाकर लाएंगे। तो ऐसे में अब कैसे ये सीजन सस्टेन करती है रियल मैड्रिड, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मैं तुम्हें सीधा सीधा कह रहा हूं, अगर इन केस कार्लो एंचेलोटी इस सीजन में 4 ट्रॉफीज में हम भिड़ेंगे, चारों ट्रॉफीज में से एक भी ट्रॉफी अगर जिताने में कामयाब रहता है कार्लो एंचेलोटी, सल्यूट करना और मान लेना कि कार्लो एंचेलोटी रियल मैड्रिड का सबसे बेस्ट मैनेजर था, है और रहेगा। भाई मेरे तरफ से तो बिल्कुल रहेगा कार्लो एंचेलोटी। खैर आज की पंचायत को यहीं समाप्त करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स सो स्वैगी साइनिंग आउट।